9th क्लास SST है सर, ठीक है ना? हाँ जी। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? सभी अच्छे से हो? चलो बेटा जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए, अपने अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। कनेक्ट होइए क्लास से बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को विजिबल नहीं किया है जल्दी से बेटा अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। लास्ट से क्लास थी बेटा, द पेनिनसुलर प्लेटो अपन ने पढ़ा था। एनी डाउट बेटा? चल बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट बेटा, अगर आप भारतीय मानचित्र देखें तो ये वाला जो हिस्सा बेटा पश्चिमी जो वेस्टर्न इंडिया बेटा, पश्चिमी भारत और स्पेशली राजस्थान, पंजाब, सम पार्ट ऑफ हरियाणा एंड गुजरात, इस क्षेत्र में बेटा, इस रीजन में आपके इंडियन डेजर्ट पाया जाता है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इंडियन डेजर्ट इज नोन एज ग्रेट डेजर्ट, इज नोन एज थार डेजर्ट। किस किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? भारतीय महान मरुस्थल, द इंडियन ग्रेट डेजर्ट एंड द डेजर्ट ऑफ थार। इसकी कुछ बेटा स्पेसिफिक्स देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं बेटा। The Indian desert lies towards the western margins of Aravalli Hills, of Aravalli Hills. It is covered, it is with sand dunes, मिट्टी के टीले। सैंड ड्यून्स क्या होता है बेटा? मिट्टी के टीले। This region receives very low rainfall
बिलो 150 मिलीमीटर कितनी वर्षा प्राप्त करता है बेटा? 150 मिलीमीटर। It has arid climate. Luni is only large river in this region. बरखान, longitudinal, seeps, are dunes, in this region. It has highly populated. It has highly populated densely in flora and fauna, animals, and birds, species. समझे बेटा इसको? The Indian desert lies toward western margin of Aravalli Hills. Western margin of Aravalli Hills, जो भारतीय मरुस्थल है बेटा, थार का जो मरुस्थल है, इसका विस्तार अरावली पर्वतमाला तक है या अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग तक है। ठीक बेटा, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग तक इंडियन डेजर्ट का विस्तार है। क्लियर बेटा? इट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यह बेटा मिट्टी के टीलों से ढका हुआ है। यहाँ पे कैसी होती है बेटा? बालू मिट्टी पाई जाती है, रेत होती है, जो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए यहाँ पे मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? मिट्टी के टीले पाए जाते हैं।
दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पे बेटा वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, यानी एक साल में 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक साल में 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बेटा? कितनी वर्षा होती है बेटा इधर? कितनी वर्षा हो रही है बेटा? 150 mm, 150 मिलीमीटर हो रही बेटा। इट हैज़ एरिड, एरिड बोलते हैं शुष्क और मरुस्थली। यहाँ की जलवायु कैसी है बेटा? मरुस्थली जलवायु। विशेषताएं बता सकते हो मरुस्थली जलवायु की बेटा? कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? वर्षा कम होना, ठीक है बेटा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया का अधिक होना। इसीलिए बेटा जहाँ पे पानी कम है और भाप बन के ज़्यादा उड़ रहा है, पानी एकदम कम बारिश होती है और भाप बन के ज़्यादा उड़ता है, तो वहाँ पे वनस्पति नहीं होती बेटा, वेजिटेबल्स नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होती वहाँ पे बेटा, कृषि कार्य नहीं होता वहाँ पे, जंगल नहीं होते, वाइल्ड लाइफ नहीं होती। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में बेटा सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट रिवर है वो है लूनी। कौन सी नदी है बेटा? लूनी। लूण किसको बोलते हैं भाई? लूण किसको बोलते हैं? जल्दी से रिप्लाई करो। वेरी गुड बेटा। नमक, ठीक है, साल्ट। इसे क्या कहा जाता है बेटा? अपने पश्चिमी राजस्थान में इसे लूण कहा जाता है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब अक्सर क्या होता था बेटा, बंजारे जो होते थे वो गांव में आते थे और वो नमक बेचते थे, ठीक है, तो वो नमक को लूणी बोलते थे। ध्यान दे बेटा, इसका नाम लूणी क्यों है भाई? यह नदी अजमेर से निकलती है और बाड़मेर जिले में बालोतरा तक इसका पानी पीने वाला होता है, मीठा पानी होता है बेटा, शुद्ध पेयजल होता है, ठीक है। वहाँ तक अजमेर से लेकर के और बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, पीने योग्य होता है, इससे अपन पीने में काम में ले सकते हैं। लेकिन बालोतरा के बाद में इसमें नमक मिलने लगता है, जो आपके मिनरल्स के रूप में है वहाँ की मिट्टी में नमक, वो इसके पानी में मिलने लग जाता है और यह नदी साल्टी हो जाती है, सैलीन हो जाती है, खारी हो जाती है, ठीक है। क्या मिल जाता है भाई इसमें? लूण। और जब लूण मिल जाता है तो क्या नाम रख दिया बेटा इसका? लूणी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? क्यों है बेटा इसका नाम लूनी? क्योंकि आधी मीठी और आधी खारी नदी है। अजमेर से बालोतरा तक मीठी है, बालोतरा के बाद में फिर इसमें नमक मिल जाता है बेटा, सैलिन हो जाती है, खारी हो जाती है। बरखान लॉन्गिट्यूशनल सीप्स आर ड्यून्स इन दिस रीजन। यहाँ पे जो मिट्टी के टीले होते हैं बेटा, उन मिट्टी के टीलों को अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड शेप अलग अलग नाम दिया जाता है। बरखान, सीप, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ठीक है बेटा। बरखान, सीप, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ये इनके नाम हैं। इसको लिखने के बाद बताता हूँ बेटा कौन सा क्या होता है, ठीक है बेटा। इट हैज़ बेटा हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली इन फ्लोरा एंड फोना, एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पाइसेस। पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, पूरे विश्व में जितने भी बेटा आपके डेजर्ट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा बेटा हाईली पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है इंडियन डेजर्ट में। सबसे ज़्यादा बेटा वेजिटेशन, फ्लोरा और फोना
प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पाइसेस होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं बेटा? इंडियन डेजर्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रिच डेजर्ट माना जाता है, धनी माना जाता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन बेटा? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? बरखान देखो बेटा, चंदा मामा है ना बेटा? किसके जैसा नजर आ रहा है? चंदा मामा के जैसा नजर आता ना, आधे चांद जैसा। यदि किसी लैंड ड्यून्स की, मिट्टी के टीले की बेटा शेप इस साइज में है, आधे हाफ मून के जैसे, आधे चंद्रमा के जैसे, उसे क्या नाम देते हैं बेटा? बरखान। क्या कहते हैं उसको? बरखान। और अगर इसका बेटा साइज छोटा है, शेप ऐसी है, डिजाइन सेम है, बट इसका साइज क्या बेटा? छोटा है, इसे कहते हैं सीप। ये क्या कहलाएगा बेटा? सीप। दो प्रकार के टीले और होते हैं। एक तो वो टीले होते हैं जो हवा के, एयर के पैरेलल बनते हैं। जैसे मान लो बेटा इधर से हवा चल रही है, ठीक है, इसी के समानांतर यदि कोई मिट्टी के टीले हैं, एक क्या होता है बेटा? एयर के अगेंस्ट बनते हैं। एक किसके बनते हैं बेटा? एयर के अगेंस्ट बनते हैं, एयर के विपरीत बनते हैं। दैट्स मान लो बेटा हवा ये चल रही है और ये बन गए आपके ड्यून्स, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। क्लियर एवरीवन बेटा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मरुस्थल कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट फर्टाइल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? विच इज द हाईएस्ट फर्टाइल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटा? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कौन सा होगा बेटा? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The islands। द्वीप समूह। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजिकल रीजन। भारतीय भौतिक प्रदेशों का अगला जो भाग है बेटा वो आता है द आइलैंड्स।
ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। भारत में बेटा मुख्य रूप से दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा दो द्वीप समूह? एक तो अरेबियन सी में है, एक तो कहाँ है बेटा? अरेबियन सी में, और एक है बे ऑफ बंगाल। एक अरेबियन सी में है बेटा और एक है बे ऑफ बंगाल। जो आइलैंड बेटा, आइलैंड ग्रुप अरेबियन सी में है, इसका नाम है लक्षद्वीप। अरेबियन सी में कौन सा बेटा? लक्षद्वीप। और जो बे ऑफ बंगाल में है, जो बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोनों की बेटा लोकेशन दिमाग में आ गई, कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में बेटा एक अरब सागर में है जिसका नाम है लक्षद्वीप। एक बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। पहले देखो बेटा, लक्षद्वीप। फर्स्ट कौन सा आएगा बेटा आपके? लक्षद्वीप। This group of island, this group of island, this group of island कौन सा बेटा? लक्षद्वीप। ठीक बेटा? This group of island lying in Arabian Sea, this group of island, this group of island is composed of small coral islands, small coral island। Other name of this island, other name of this island are Minicoy,
अमीन दीव, and later 1973. लक्षद्वीप, it covers total areas of 32 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी, कौन से बेटा सागर में है ये, कौन से समुद्र में है बेटा, अरब सागर में। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड इन स्मॉल कोरल आइलैंड्स। इसका जो निर्माण हुआ बेटा, इसका जो निर्माण हुआ है परवाल भित्ति। कोरल मीन्स क्या होता है बेटा, परवाल। किससे बना है बेटा, इसका परवाल से बना है। ये आइलैंड किससे बना हुआ है बेटा, परवाल से बना है। अदर नेम देखो बेटा, 1973 से पहले, 1973 से पहले बेटा इसको मिनिकॉय, एमिनिडीव इन नामों से जाना जाता था। 1973 में, 1973 में बेटा इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। क्या नाम रखा गया बेटा इसका, लक्षद्वीप। सर कोस्टल प्लेन छूट गया, छूटा नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में उसी को पकड़ने वाले हैं। ठीक है, घबराए नहीं, कुछ नहीं छूटना बेटा। इट कवर टोटल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना बेटा इसका, 32 किलोमीटर। ओके, क्लियर है एवरीवन बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सेकंड बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। This group of islands lying in Bay of Bengal, Bay of
बंगाल, अंडमान, इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। This islands are an elevated portion submarine mountains। These islands lies close to equator। Experience इक्वेटोरियल क्लाइमेट। समझा बेटा इसको? अंडमान एंड निकोबार जो आपके बेटा आइलैंड है, जो द्वीप समूह है, यह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बेटा? बे ऑफ बंगाल में बेटा। अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में। अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में बेटा। दिस आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। जो आपके बेटा अंडमान निकोबार है, इस आइलैंड की उत्पत्ति उन पर्वतों से हुई है जो समुद्र में डूबे हुए हैं, जो समुद्र में डूबे हुए हैं। अभी बताता हूँ आपको बेटा, ठीक है। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर। जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है बेटा, ये भूमध्य रेखा के पास में है, भूमध्य रेखा के नज़दीक हैं, इसीलिए भूमध्य रेखीय जलवायु को महसूस करते हैं। यहाँ पे कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है बेटा? यहाँ पे कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे बेटा भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है बेटा? भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर बेटा? समझा बेटा इसको? मैप पे बेटा आप ध्यान देना। यहाँ बेटा जो ऊपर की साइड है अंडमान, और जो लोअर पार्ट है बेटा
निकोबार। नॉर्थ में कौन सा बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड है बेटा, अंडमान। साउथ में कौन सा बेटा, निकोबार। नॉर्थ में कौन सा है, अंडमान। साउथ में कौन सा बेटा, साउथ में निकोबार। यहाँ पे देखो बेटा, जो आपके हिमालय पर्वत है बेटा, हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश में आकर के और नीचे की साइड आ जाता है बेटा, नीचे की साइड साउथ साइड में टर्न ले लेता है। आगे जाकर के बेटा ये गारो, खासी, जयंतियाँ, पटकोई इन पहाड़ियों में बदल जाता है और इसका विस्तार आगे बेटा बंगाल की खाड़ी तक है। इसका विस्तार कहाँ तक फिर ये पर्वत श्रृंखलाएं आगे बंगाल की खाड़ी तक पाई जाती हैं। इनमें से क्या होता है बेटा, अधिकांश जो पर्वत हैं, अधिकांश जो माउंटेन पीक्स हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो समुद्र में डूब चुकी हैं, जलमग्न हो चुकी हैं। ठीक है, मैरीन हो चुकी, डूब चुकी हैं। कुछ पर्वत चोटियां जिनकी हाइट सी लेवल से ज़्यादा थी वो बाहर आ गई। वो हाइट्स क्या हो गई बेटा, सी लेवल से बाहर आ गई। इन्हें हम अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये जो द्वीप समूह है बेटा, अंडमान और निकोबार वाला जो द्वीप समूह है, आइलैंड एरिया है, यह बेटा उन पहाड़ियों का पर स्थित है या उन पहाड़ियों का एक पार्ट है जो समुद्र में डूब चुकी हैं, लेकिन उनकी कुछ चोटियां समुद्र से बाहर हमें दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, समझ में आ गया? वापस समझे बेटा, जो आपके अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, कोरल से बना है, परवाल भित्तियों से। लक्षद्वीप कंपोजिट किससे बेटा, कोरल से। और अंडमान निकोबार बेटा, अंडमान निकोबार उन पहाड़ियों का हिस्सा है जो अधिकांश समुद्र में डूब चुकी हैं, लेकिन उनके कुछ भाग, उनके कुछ पार्ट्स हैं वो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। चलो बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं सेम टाइम पे बेटा। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आपको बेटा पर डे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पर डे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनसे फिर आपको बेटा एवरी संडे का आपका टेस्ट होगा। तो उन क्वेश्चंस को आप स्पेशली प्रिपेयर करें, उन क्वेश्चंस को क्या करें, स्पेशली प्रिपेयर करें बेटा। आपको स्टडी कर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, पढ़ना सब कुछ है, याद आपको सब कुछ करना है। उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्पेशली देखना है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं बेटा, कल मिलते हैं। गुड डे, हैव ए नाइस डे।